हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूत बॉक्स चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल भूत बॉक्स को बेल के आइकन पर क्लिक करके लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बना के लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश है। बचपन से ही मैं शर्मीला और खुद में खोया रहने वाला लड़का हूँ। अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से कभी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं बने। अकेलेपन से मुझे प्यार हो चला था, पर मेरी यही आदत मुझे इतनी भारी पड़ जाएगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 12वीं कक्षा का माध्यांतर था और छुट्टियां चल रही थी। अकेले अकेले बोर होने की वजह से मैंने टाइम पास के लिए काली विद्या की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों में बहुत सारे मंत्र लिखे थे, जैसे वशीकरण करना, किसी को बुखार चढ़ाना, उल्टी कराना, लोगों के बीच झगड़े लगवाना इत्यादि। ऐसे कई टोटके करने के मंत्र उन किताब में बताए गए थे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, पर मैंने खुद एक दो मंत्रों को खुद पर ही प्रयोग किया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह तो वाकई में असरदार है। मैं दिन में 8-8 घंटे तक भूत प्रेत, पिशाच, डायन और काली विद्या से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा। 2 महीने की छुट्टियाँ मैंने इसी काम में बिता दी और मेरा स्कूल का 3rd सेमेस्टर शुरू हो गया। स्कूल में घुसते ही मैंने अपने सहपाठियों पर काली विद्या आजमाना शुरू कर दिया। मुझे जो टीचर डांटा करता था, एक दिन मैंने उस पर काली विद्या करके उसको बुखार चढ़ाया। कई दोस्तों पर गुस्सा आने पर मैंने उन्हें क्लास में ही खून की उल्टियाँ करवा दी थी। दोस्तों को तो छोड़ो, मैंने अपने पिता पर ही एक काला जादू टोना कर दिया था, जिसके प्रभाव से वह मुझे कभी पैसे देने से मना कर ही नहीं पाते थे। मैंने घोर साधना करने वाले तांत्रिकों से संपर्क किया। उन लोगों को अपनी मंत्र तंत्र वाली शक्तियाँ दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं अगर भूत प्रेत की साधना करूं तो और भी शक्तियाँ पा सकता हूं। मैं फ़ौरन तैयार हो गया। उन लोगों ने मुझे भूत प्रेत साधना के मंत्र दिए। साधना शुरू करने के तीसरे ही दिन मेरे घर में भयानक आत्माएं घूमने लगी और मेरे मंत्रों पर जैसे गुलामों की तरह नाचने लगी। मैंने एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को काली विद्या से प्रेत से टकरा दिया। मेरी यह नादानी मुझे बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि वह प्रेत मेरे बुलाने से वापस नहीं लौटा। उसने उस लड़की के शरीर में वास कर लिया। मैं यह तो नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, पर अब मामला गंभीर हो चला था। वह प्रेत उस लड़की का खून चूसने लगा था। वह पूरी पागल सी होने लगी थी। रात रात भर वह चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी। उसकी भयानक चीखें अब मेरा दिल दहलाने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं कि उस बेचारी लड़की की हालत ठीक हो सके। फिर मुझे ख्याल आया कि उन अघोरियों के पास जाता हूं, शायद वहां से कुछ रास्ता निकल आए। उन अघोरियों ने जो कहा वह सुनकर मेरी सांसें अटक गई और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने कहा कि ज़रूर इसका इलाज हो सकता है, पर अब वह प्रेत उस लड़की का खून और मांस खा चुका होगा। वह प्रेत अब छाया नहीं रहा। उसे वहाँ से निकाल कर किसी और के शरीर में जगह देनी होगी, और वह कोई या तो तुम हो सकते हो या फिर तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति, क्योंकि प्रेत ज़िद्दी होते हैं। वह अपना मनपसंद शरीर तभी छोड़ते हैं जब उसे भेजने वाला या उसका कोई सगा अपने शरीर में उसे जगह दे। और उस अघोरी ने यह भी कहा कि प्रेत के चंगुल में वह लड़की कुछ ही दिन जी पाएगी और मरते ही वह भी प्रेत ही बन जाएगी, और तुम्हारे शरीर में रहने और तुम्हारा मांस खाने और खून पीने का उसे पूरा अधिकार होगा, क्योंकि तुमने उस पर प्रेत छोड़ा था। अपने पाप मुझे अब इस कदर डरा रहे थे कि मैं पागल सा होने लगा था। मैंने फैसला किया कि उस प्रेत को मैं अपने ऊपर लूँगा। इस काम में उन अघोरियों ने मेरी मदद की। वही लोग उस लड़की के घर गए और उस बेकसूर लड़की को उस प्रेत से आज़ाद कराया। अब सज़ा भुगतने की बारी मेरी थी। आज मैं फिर अकेला हूँ, कभी कभी बीमार भी रहता हूँ, पढ़ाई छोड़ दी है, खुद से नफ़रत हो चली है। वह प्रेत मेरे अंदर रह रहा है। इस बात से मुझे डर लगता है, पता नहीं कब वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। उन अघोरियों ने कहा है कि इस वक्त मेरा मनोबल मजबूत है, इसीलिए प्रेत प्रभाव नहीं दिखा रहा है, पर वह मेरा मांस खाकर और खून पीकर धीरे धीरे प्रबल होगा और फिर मेरे कमज़ोर पड़ने पर वह तांडव मचाना शुरू करेगा। मैंने उन अघोरियों से पूछा था कि क्या इस प्रेत को मुझसे दूर करने का कोई और उपाय नहीं है, यानी कि उसे किसी इंसान पर छोड़े बिना दूर करना मुमकिन नहीं होगा। तब उन अघोरियों ने कहा, बेटा, यह तो तेरे कर्मों की सज़ा है। जब तक तेरे पापों की भरपाई नहीं होगी तब तक तुझे इस बला से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तू
और गहरे पापों के दलदल में उतरना चाहता है तो अपने किसी परिवार के सदस्य को चुन ले जिस पर तू इस भयानक प्रेत को छोड़ सके। मैंने यह सुनकर निश्चय लिया कि अब अच्छाई के रास्ते पर चलूँगा और खुद ही अपने पापों की सज़ा भुगतूंगा, चाहे फिर क्यों ना मेरी जान चली जाए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या रमेश ने जो उस लड़की के साथ किया वो सही था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।